हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। हमारा क्वेश्चन है द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर यूज्ड टू लाइगेट पैसेंजर डीएनए विद वेक्टर डीएनए। यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस, ये पैसेंजर डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ लाइगेट करने में यूज होता है, हमें ये बताना है। सो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में इस क्वेश्चन में बात हो रही है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं? ये बेसिकली डीएनए कटिंग एंजाइम है। डीएनए कटिंग एंजाइम्स, और जो ये जो एंजाइम होता है, ये एक या फ्यू टारगेट्स जो होते हैं उनको ये रिकॉग्नाइज करके डीएनए को एक सीक्वेंस में कट कर देता है। सो डीएनए लाइगेज एंड डीएनए लाइगेज इज अ डीएनए ज्वाइनिंग एंजाइम। जो डीएनए लाइगेज होता है वो एक डीएनए ज्वाइनिंग एंजाइम होता है। अब आगे क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियसिस की बात हो रही है। सो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं उनकी वर्किंग कुछ इस तरह से होती है कि ये जैसे एक फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए पे यहाँ पे ये जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब इनका जो इस पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जब इफेक्ट होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इनकी प्रक्रिया होती है, तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अलग हो जाते हैं। और उसके बाद जब ये इसका लाइगेशन यानी डीएनए लाइगेज से इसकी प्रक्रिया होती है, तो ये इस वेक्टर में ऐसे स्थापित हो जाते हैं। दिस इज वेक्टर। सो इसके आगे फिर देन ये क्रोमोसोमल डीएनए अलग से इसमें डेवलप हो जाता है। दिस इज क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए। अब डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स विद ईदर इस ब्लंट और sticky ends can be inserted into vector। यानी कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो इनका जो एंड होता है वो ब्लंट हो या स्टिकी हो, वो कोई भी हो, वो वेक्टर में इंसर्ट कर दिए जाते हैं। और डीएनए विद द एड ऑफ डीएनए, ये प्रक्रिया बेसिकली डीएनए लाइगेज के थ्रू होती है। अब ड्यूरिंग नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए लाइगेज जो होता है वो कैटालाइजेस द एंड टू एंड ligation या joining of short fragments of DNA, जिनको हम ओकाज़की फ्रेगमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है कि एंजाइम restriction endonucleases are used to ligate passenger DNA with vector DNA. I hope you understood the question very well. Thank you very much.